दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले तीन ऐसे हाईली इफेक्टिव चार्ट पैटर्न्स जिनकी एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त है। स्टॉप लॉस आपको छोटा देते हैं और टारगेट्स आपको बड़ा देते हैं और इनको देखना इनको पहचानना भी आसान है। लेकिन हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है, 4 से 5 हज़ार स्टॉक्स है। अब इनके सबके चार्ट देख करके अगर आप देखने लगोगे तो बहुत समय लगेगा। तो उसका सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में दूंगा कि कैसे आप कुछ ही मिनटों के अंदर ऐसे चार्ट्स ढूंढ सकते हैं जिनपे ये पैटर्न्स बन रहे हैं। तो ऐसे कौन से ऑल टाइम फेवरेट, मेरे फेवरेट जो तीन चार्ट पैटर्न है जिनकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है और अमूमन हम जो हमारा चार्ट्स वाइज चैनल है उसके ऊपर भी इसका अपडेट देते रहते हैं। तो चलिए समझते हैं और सीखते हैं कौन से चार्ट पैटर्न और कैसे आप इनको चार्ट्स पे ढूंढेंगे विद इन मिनट्स। चलिए जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप देख रहे हैं चार्ट, मैं कुछ पैटर्न्स आपको बता रहा हूं। वो पैटर्न्स किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से दिखते हैं और किस तरीके से आप उसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, इसकी छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। उसके बाद फिर कैसे हम इन पैटर्न्स को ढूंढ सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट जो फर्स्ट नंबर पे मेरा जो आता है चार्ट पैटर्न, वो आता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। दो तरीके से बनता है, एक बनता है ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से, और एक दोस्तों ये पैटर्न बनता है कुछ नीचे की तरफ। ठीक है, इसको बुलिश एंड बेयरिश जोन में आप कह सकते हैं या इन्वर्टेड भी कह सकते हैं, थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। जब भी आपको ये अपसाइड मार्केट में कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखाई दे, मार्केट ऊपर जा रहा हो फिर एक पैटर्न बन गया हो जिसमें इस तरीके का एक स्विंग बनाओ, फिर एक बड़ा स्विंग बनाओ, फिर एक छोटा स्विंग बनाओ, इसको दोस्तों कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसमें एक होता है लेफ्ट शोल्डर, एक होता है राइट शोल्डर, बीच में होता है हेड। ये होता है हेड, ये है लेफ्ट शोल्डर, ये है राइट शोल्डर, और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर होती है एक नेकलाइन। मार्केट जब भी इस नेकलाइन को ब्रेक करता है, मान लेते हैं यहाँ नेकलाइन ब्रेक हो गई, अब यहाँ पर आपको एक बेरिश ट्रेड लेना होता है और ये जो राइट शोल्डर है ये आपका एसएल बन जाता है। और जितना आपका हेड होता है उतना ही बड़ा आप टारगेट रखोगे। मान लेते हैं ये हेड जो है नीचे से लेकर ऊपर तक 100 पॉइंट्स का है, तो आप नीचे भी 100 पॉइंट्स का टारगेट रखोगे। इस तरीके से दोस्तों इसको ट्रेड किया जाता है। इसकी एक्यूरेसी दोस्तों आपको मिलती है 70% टू 80% तक आपको एक्यूरेसी इसकी देखने को मिल जाती है। ये मैं अपने चार्ट वाइज चैनल में जो अभी हम चार्ट्स लाइव ढूंढ के लाते हैं उसमें अमूमन हम इस तरीके के चार्ट्स देखना बड़ा पसंद करते हैं जिसमें हेड एंड शोल्डर बनाओ। साथ ही साथ अगर ये हेड एंड शोल्डर गिरती हुई मार्केट में बने तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये आपका हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया राइट शोल्डर, ये हो गया हेड, और ये हमारी होती है नेकलाइन। जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होती है चार्ट पैटर्न के अंदर तो आपको ट्रिगर होता है जी, आपको यहाँ बाय कर लेना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस बनता है राइट शोल्डर, ये आपका बनता है एसएल, और ये जो हेड है ये आपका होता है टारगेट। जितना बड़ा डेप्थ होगी इसकी हेड की उतना ही आप ऊपर टारगेट रखेंगे। मान लेते हैं इसकी डेप्थ थी 200 रुपीज़ की, तो आप 200 रुपीज़ ऊपर का टारगेट रखेंगे। तो स्टॉप लॉस छोटा होता है कंपेरेटिव आपके हेड के, और जितना बड़ा हेड है उतना बड़ा आप टारगेट रखते हैं। इस तरीके से आप हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करते हैं। तो ये मेरा आता है नंबर 1 में, जिसकी हाई एक्यूरेसी होती है और अच्छे से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। एक सेकंड दोस्तों चार्ट पैटर्न मेरे पास आता है जो मुझे बहुत पसंद है देखना, और अमूमन आपको चार्ट्स में दिखेगा। आप बहुत बार देखेंगे राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम, कुछ इस तरीके से मार्केट के अंदर एक पैटर्न फॉर्म्ड होता है। मार्केट बढ़िया तरीके से ऊपर जा रहा होता है, फिर सडनली धीरे धीरे करके बिल्कुल राउंड फॉर्म में नीचे आ जाता है। जब ये पैटर्न बनता है तो इसकी भी एक नेकलाइन आपको बनानी होती है, नीचे की तरफ आप नेकलाइन बनाएंगे, और यहाँ पर जो भी स्विंग, जिस स्विंग ने भी इसको ब्रेक करा उस स्विंग के ऊपर आप अपना एसएल लगाते हैं। नीचे जितना आपको डेप्थ है, ये देखिए जितना बड़ा इसकी डेप्थ है उतना ही नीचे आपको अपना टारगेट रखना होता है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। ये पैटर्न भी हाई एक्यूरेसी आपको देता है 70 टू 80%, कभी कभार होता है 60% भी चली जाती है एक्यूरेसी। लेकिन आप ये देखिए कि आपका टारगेट बड़ा है, आपका स्टॉप लॉस छोटा है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो हमेशा फेवरेबल में रहता है, और हाई प्रोबेबिलिटी आपकी ये रहती है कि अगर ये काम कर गया तो ये आपको अच्छा पैसा बनाकर देगा, क्योंकि इसमें बड़े टारगेट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर मार्केट नीचे गिर रही थी, नीचे गिरते 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 स्विंग्स कुछ ऐसे रिकवर हुए, और जैसे ही स्विंग रिकवर हुआ तो जो पिछला स्विंग है उस पर आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए। नेकलाइन ब्रेक होने के बाद ट्रेड में एंटर करिए, बाय करिए, और जितनी डेप्थ है इस सर्कल की उतना ही ऊपर का आप अपना टारगेट रखिए। स्टॉप लॉस आपका छोटा है और कंपैरेटिव आपका जो
टारगेट है वो काफ़ी बड़ा रहता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो अच्छा रहता है। ये मेरा सेकंड नंबर का फेवरेट चार्ट पैटर्न है जो अमूमन में देखना और समझना पसंद करता हूँ, इसके ऊपर ट्रेड लेना पसंद करता हूँ। ये हुई दोस्तों सेकंड नंबर की बात। तीसरा दोस्तों एक चार्ट पैटर्न है जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ट्रायंगल देखिए कई प्रकार के होते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग भी होते हैं, लेकिन मैं पर्सनली जो मेरा फेवरेट है वो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जिसमें मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड करती है, कुछ ऐसे ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी, यानी ऊपर नीचे की तरफ जब आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो कुछ ऐसे ये डाउन होगी और नीचे से ऐसे डाउन होगी। तो जब ये पैटर्न आपका फॉर्म्ड होता है तो ये एक न्यूट्रल पैटर्न है, यानी इसमें आपको ये नहीं पता कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, कहीं भी जा सकती है। तो एक न्यूट्रल है सिमेट्रिकल। असेंडिंग डिसेंडिंग जो है बुलिश एंड बेरिश में आ जाते हैं, लेकिन ये न्यूट्रल वाले के अंदर पावर ये होती है कि जब भी ये अपना ये लास्ट का ये ब्रेक करता है, मान लेते हैं ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर गया, तो अब आप यहाँ से कह सकते हैं मार्केट बुलिश हो सकती है। इसका स्टॉप लॉस बड़ा छोटा होता है, जब भी इसको ब्रेक करता है तो प्रीवियस स्विंग देखिए, प्रीवियस स्विंग जो ये वाली लाइन है, इस लाइन के नीचे आप एसएल लगाएंगे, जितनी इसकी डेप्थ होती है, ये जितनी बड़ी रेंज है ये उतनी ही बड़ी रेंज आप ऊपर की तरफ टारगेट रखते हैं। स्टॉप लॉस आपका छोटा होता है और इसकी खास बात यह है कि बुलिश साइड भी काम करता है, बेरिश साइड भी काम करता है। अगर मार्केट ऊपर ना तोड़ करके नीचे की तरफ तोड़ती है, इसको ब्रेक करती है, तो सेम आप सिनेरियो, स्टॉप लॉस आपका ऊपर खिंच जाएगा, टारगेट आपके नीचे चले जाएंगे। ये मेरा थर्ड फेवरेट चार्ट पैटर्न है जो अमूमन इजीली देखने को मिलता है, लेकिन फिर वही वाली बात है कि 4000 5000 स्टॉक्स है, सबके ऊपर मैनुअली देखने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। कोई ऐसा तरीका हो कुछ सेकंड्स कुछ मिनटों के अंदर आपका काम हो जाए, तो वो दोस्तों इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो ये हमारा थर्ड नंबर का फेवरेट चार्ट पैटर्न जिसको कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। मैंने फिर बोला असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल्स भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट ये है। आप चाहे तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग वाले को भी कंसिडर कर सकते हैं। इस वीडियो में थोड़ा आगे बात करेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग की। तो ये तीन दोस्तों चार्ट पैटर्न्स मैंने बताए जो बहुत ही इफेक्टिव है, काम करने में आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप इसको ढूंढेंगे। तो इसको ढूंढने के लिए मुझे जो बेस्ट ऑप्शन फिलहाल दिखाई देता है वो दिखाई देता है स्टॉकेज। स्टॉकेज के अंदर देखिए बहुत सारी एनालिसिस, बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है। सारे फीचर्स इस वीडियो में समझाना इम्पॉसिबल है क्योंकि इतने सारा फीचर लोडेड स्टॉकेज हो गया है। स्टॉकेज का ऐप भी अवेलेबल है, प्लस वेब बेस्ड ऐप भी अवेलेबल है। आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। निफ्टी, सेंसेक्स, एफआईआई, कैश, निफ्टी 50, कितने एडवांसेस है, कितने डिक्लाइंस है, ये बहुत सारी चीज़ आप यहीं देख पाते हैं। न्यूज़ अपडेट, एफआईआई डीआई एक्टिविटीज़, इंडाइसिस, डील, कुछ भी एक्सप्लोर करना है करिए। प्रीमियम एनालिटिक्स में आप देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ दिख रही है। लेकिन आज दोस्तों जिस चीज़ पे मैं फोकस करने वाला हूँ वो है ये वाला प्रो एनालिटिक्स चार्ट पैटर्न्स, जिसके अंदर देखिए आपको बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स आपको भारी विजिबल हो गए हैं कि ये सारे जो चार्ट पैटर्न्स हैं आप यहाँ पे स्टॉक अपने स्कैन कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। कुछ सेकेंड्स में आपको अपने फेवरेट चार्ट पैटर्न्स के ऊपर स्कैन्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पैटर्न पकड़ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं हेड एंड शोल्डर पकड़ लेता हूँ जो मेरा फेवरेट चार्ट पैटर्न में से एक है, हेड एंड शोल्डर। अब आप हेड एंड शोल्डर पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए हेड एंड शोल्डर का नीचे सेक्शन दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसमें 78 स्टॉक्स ये स्कैन करके बता रहा है आपको। मैं इस सेक्शन में वापस जाता हूँ और यहाँ पर देखिए दो आपको हेड एंड शोल्डर आ गए, एक बुलिश हेड एंड शोल्डर, एक आ गया बेरिश हेड एंड शोल्डर, जिनकी अभी हमने बात करी थी। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं बुलिश साइड वाला हेड एंड शोल्डर और देखते हैं कि किस तरीके से बना है। तो HFCL के अंदर देखिए डेट है जो फॉर्म्ड हुआ था 7 जून 2023 को ये फॉर्म्ड हुआ था, डेट लिखी हुई है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्म्ड हो गया था, किस तरीके से पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद देखिए ये स्टॉप लॉस जो था इसका ये था जो ट्रिगर नहीं हुआ है, ये देखिए ये स्टॉप लॉस है, ठीक है। नेकलाइन ब्रेक हो गई थी यहाँ पर, हालांकि थोड़ा सा डाउन हुआ मार्केट, लेकिन वापस इसने रैली पकड़ी और देखिए कहाँ तक ये पहुँच गया था, लेवल देखिए। तो जितनी इसकी ये डेप्थ आप देख रहे हैं अप्रोक्स यहाँ पर इसने अपना टारगेट अचीव करा दिया है और आप इससे एग्जिट हो सकते हैं। इस तरीके से आप अपना पैटर्न्स ढूंढ सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर और देख लेते हैं, एंजल वन देख लेते हैं। ये देखिए हेड एंड शोल्डर बना, बहुत तेजी से टारगेट दिया, बहुत स्ट्रांगली टारगेट दिया, ज़्यादा समय लिया ही नहीं, नेकलाइन ब्रेक करी है, टारगेट आ गया और आप एग्जिट करेंगे। उसके बाद सन टीवी पे देख लेते हैं। ये देखिए स्टॉप लॉस के आसपास मार्केट आई है, हो सकता है शायद ट्रिगर हो गया हो।
कई बार ट्रिगर हो जाएगा, लेकिन वापस अगर नेकलाइन ब्रेक कर रहा है तो वापस आप री एंट्री कर सकते हैं, नेकलाइन ब्रेक होने पर वापस अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर एक बार ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो वापस वो आपका टारगेट देके गया। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिख जाते हैं। मैं अभी दूसरे पैटर्न की बात कर लेता हूं कि दूसरा पैटर्न अगर आपको देखना हो तो कैसे देखेंगे। तो हम बात कर लेते हैं ट्रायंगल पैटर्न की। ट्रायंगल पैटर्न पे जब हम जाते हैं, ये देखिए, तो हमने बात कर दी सिमेट्रिकल ट्रायंगल की, ठीक है, जिसमें 270 स्टॉक्स हमें फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो कब फॉर्म्ड हुआ था वो आप यहां पर देख सकते हैं। 22 सितंबर 2023 को ये रिसेंटली ही फॉर्म्ड हुआ है, रामको सीमेंट का, ज़्यादा समय नहीं लगा है। ये देखिए अभी रिसेंटली ही फॉर्म्ड हुआ है। तो एक रेंज के अंदर ये ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसको ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ब्रेकआउट ऊपर का होता है क्लोजिंग बेसिस पर, तो आप ये नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके, जितनी इसकी ये डेप्थ है, जितनी बड़ी इसकी डेप्थ है, उतना ही आप ऊपर का टारगेट रखेंगे और इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो यही दोस्तों रूल होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। ट्रायंगल जैसे मैंने बोला दो प्रकार के होते हैं, एक असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल, तीन प्रकार के होते हैं मेनली। तो उनको भी आप ट्रेड कर सकते हैं, उनके बारे में अभी बात करेंगे। तो एक स्टॉक और देख लेते हैं जो अगस्त में ये फॉर्म्ड हुआ था, यानी पहले 1 महीना पहले फॉर्म्ड हो चुका है। तो ये देखिए अपना जो इसने वर्क करना था वो कर लिया, इसने ब्रेकआउट दिया, जितनी इसकी ये डेप्थ थी उससे ज़्यादा ही टारगेट दिया, लेकिन अपना टारगेट एज पर चार्ट पैटर्न तो यही होता है। तो ये आपका वर्क करता हुआ हमें दिखाई दिया। और पीछे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं, देखिए असेंडिंग ट्रायंगल है डिसेंडिंग ट्रायंगल की। असेंडिंग ट्रायंगल दोस्तों जब भी बनता है तो एक बुलिश सिनेरियो के लिए हम इसको कंसीडर करते हैं, डिसेंडिंग ट्रायंगल को हम बेरिश सिनेरियो के लिए कंसीडर करते हैं। तो अगर हम असेंडिंग ट्रायंगल की बात करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे त्रिवेणी इंजीनियरिंग स्टॉक के अंदर ये फॉर्म्ड हुआ था 21 जुलाई को। तो यहाँ पर देखिए ये असेंडिंग ट्रायंगल थोड़ा सा आपको ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा, नीचे से ये स्विंग्स आपको ऊपर बनते हुए दिखाई देंगे। जैसे ही ऊपर का लेवल ब्रेकआउट होता है तो एक ट्रिगर पॉइंट मिलता है हमें कि यहाँ पर बाय करना चाहिए, और उसके बाद एक अच्छी रैली देखने को मिलती है मार्केट के अंदर। इसमें जो टारगेट है, पहले तो आप ये डेप्थ रख सकते हैं, डेप्थ के हिसाब से टारगेट रख सकते हैं, बाकी आप इसके अंदर इसके 2 गुना या 3 गुना भी टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि ये जो एक रेंज के अंदर ज्यादा ट्रेड करता है तो यहाँ पर टारगेट आपको ज्यादा बेटर मिलता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आप ज्यादा फेवरेबल में रहते हैं। बेसिकली एक ट्रेंड को ट्रिगर करने वाला ये पैटर्न है। जब भी ये पैटर्न बनता है, असेंडिंग अगर बन रहा है तो बुलिश ट्रेंड को ट्रिगर कर रहा है, तो मार्केट बहुत ऊपर जा सकती है। आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके भी रख सकते हैं, आपको अच्छे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो इसके अंदर मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो थर्ड फेवरेट पैटर्न था, जो राउंडिंग बॉटम एंड राउंडिंग टॉप था, वो एक बार देख लेते हैं। ये देखिए राउंडिंग टॉप एंड राउंडिंग बॉटम पैटर्न जिसकी हमने बात करी थी। तो राउंडिंग टॉप पैटर्न के अंदर हमें 74 स्टॉक्स मिल रहे हैं और राउंडिंग बॉटम में हमें 90 स्टॉक्स मिल रहे हैं। राउंडिंग टॉप पैटर्न दोस्तों जब भी बनेगा मार्केट में बुलिश सिनेरियो के लिए आप इसको देखेंगे, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। राउंडिंग टॉप पैटर्न जब भी आपको दिखता है तो ये एक बेरिश ट्रेंड की तरफ जाता है, ये भी ट्रेंड रिवर्सल ही है, लेकिन ये बेरिश लेकर के जाने की एक प्रोबेबिलिटी रहती है मार्केट में। तो एक बार हम राउंडिंग बॉटम वाला देख लेते हैं, कौन कौन सा स्टॉक्स में कहाँ कहाँ बना है। ये 5 जुलाई 2023 को फॉर्म्ड हुआ था CDSL के स्टॉक में। ये देखिए अब ये देखिए इसने नेकलाइन ब्रेक करी, स्विंग लो आप यहाँ देखिए, ये है स्विंग लो, और उसके बाद देखिए शायद अभी टारगेट नहीं आया, अभी रनिंग में ही है, लेकिन काफ़ी अच्छा मार्केट ऊपर जा चुका है। एक आध स्टॉक और देख लेते हैं, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट देख लेते हैं। ये देखिए ये बना है, जैसे ही ट्रिगर हुआ, इसका नेकलाइन ट्रिगर हुआ, अपना स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे रखिए, रिसेंट स्विंग लो के, और अभी थोड़ा कंसोलिडेट हो गया था, ज़्यादा ऊपर तो नहीं गया है, लेकिन अभी रनिंग में है, टारगेट रनिंग में है, ना स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है और ना टारगेट हिट हुआ है। यूनाइटेड स्पिरिट्स देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है, चार्ट कैसा है इसका। ये देखिए ये आपका टारगेट अचीव कर चुका है, ये देखिए राउंडिंग बॉटम बना, रुका ही नहीं, धीरे धीरे करके ऊपर चला गया और ये टारगेट अचीव करके चला गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप काम कर सकते हैं स्टॉक्स में। साथ में देखिए स्टॉकेज की एक खूबसूरत बात क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये पैटर्न तो आप देख रहे हो, आपको पैटर्न समझ में आ गया, एंट्री समझ में आ गई, स्टॉप लॉस टारगेट समझ में आ गया। साथ में एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए इसी विंडो के अंदर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो डिलीवरीज कितनी आ रही है स्टॉक के ऊपर वो देख सकते हैं, कितने परसेंटेज डिलीवरीज आ रही है डेली, वीकली, मंथली, कुछ अपडेट्स वगैरह है वो आप देख सकते हैं। ये स्टॉकेज की कुछ रिपोर्ट्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टॉकेज की नहीं रिपोर्ट्स देख सकते हैं मेनली, कोई रिपोर्ट अगर आ रही है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों देखिए कुछ रिपोर्ट्स वगैरह आपको देखनी है तो वो आप देख सकते हैं। टेक्निकल्स आपको देखने हैं तो यहाँ पर कुछ टेक्निकल्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फंडामेंटल्स की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इंडस्ट्री क्या है, रिजल्ट्स क्या है, रेशोज क्या है, ये बहुत सारी चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। फाइनेंशियल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर के, और किसी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है तो वो आप देख सकते हैं किसमें कितनी कितनी होल्डिंग इस पर्टिकुलर स्टॉक्स की है, और प्लस ये फ्यूचर एआई एंड ऑप्शंस चेन वगैरह आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये लॉट्स ऑफ चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। दोस्तों अभी तक हम जो भी एनालिसिस कर रहे हैं स्टॉकेज के ऊपर वो फ्री वर्जन वाले पर कर रहे हैं, हम प्रीमियम और प्रो प्लान पर नहीं गए हैं। अगर हम प्रो प्लान पर जाते हैं तो क्या होता है उस पर थोड़ा नज़र डालिए। ये सेक्शन था जिसके ऊपर हमने पूरी वीडियो पर हमने विस्तार से बात करी कि किस तरीके से आप पैटर्न्स ढूंढेंगे। हम इस सेक्शन पर प्रो प्लान एक्टिवेट करने के बाद वापस जाते हैं और देखते हैं कि क्या तब्दीली हमें इसके ऊपर देखने को मिलती है। तो हम ट्रायंगल पैटर्न्स पे वापस जाते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स पे वापस जाते हैं। तो आप यहाँ पर नज़र डालेंगे फॉर्म डेट पर, तो रिसेंटली फॉर्म्ड जो चार्ट्स है वो आपको यहाँ पर विजिबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब हम फ्री वर्जन पर थे तो ये सारे चार्ट्स हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे थे जो रिसेंटली फॉर्म्ड हुए। बहुत सारे चार्ट्स हमने देखे जो ऑलरेडी फॉर्म्ड हो गए थे, ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स आ गए थे, तो वो हम लेट हो चुके हैं। तो जब आप स्टॉकेज के प्रो प्लान्स पे जाते हो तो आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि रिसेंटली फॉर्म्ड वाले आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, पैटर्न्स चार्ट्स दिखाई देते हैं। जैसे कि हम रूट मोबाइल का यहाँ पर देख रहे हैं, रिसेंटली आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म्ड हुआ है। अभी तो फिलहाल ना तो इसका ब्रेकआउट आया ना इसका ब्रेकडाउन आया है, लेकिन जो भी इसके अंदर आएगा, चाहे ब्रेकआउट आए चाहे ब्रेकडाउन आए, जो भी इसके अंदर फॉर्म्ड होगा आप उसके ऊपर इमीडिएटली अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं एज पर चार्ट पैटर्न्स। तो ये दोस्तों आपको बेनिफिट मिलता है जब आप प्रो वर्जन पर आते हैं स्टॉकेज के, राइट। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी फीचर्स तो अवेलेबल है ही, प्लस हम आपको प्लान्स एक बार दिखा देते हैं स्टॉकेज के। यहाँ पर देखिए कुछ प्लान्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो स्टॉकेज का जो फ्री प्लान, ये जो प्रीमियम प्लान है, प्रीमियम वाला प्लान, इसका हम एक कूपन कोड आपको दे रहे हैं। ये 399 रुपीज़ वाला जो प्लान है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको ले सकते हैं। आप सब्सक्राइब पर जाएंगे, कूपन कोड डालेंगे, बिना 1 रुपया भी खर्च करे आप प्रीमियम प्लान का 1 मंथ का 100% बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रो प्लान की, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ देखिए हम प्रो प्लान की अगर हम बात करें तो प्रो प्लान का 30% डिस्काउंटेड कूपन भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर एनीवन इंटरेस्टेड है कि आप प्रो प्लान पे जाना चाहते हैं, आप इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो वो भी आप 30% डिस्काउंट पर अवेल कर सकते हैं और स्टॉकेज का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि स्टॉकेज आपकी काफ़ी हेल्प करेगा आपके एनालिसिस को काफ़ी कम समय में करने में और बेटर करने में। और इस तरीके के जो चार्ट पैटर्न्स है इसको ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपको हाई एक्यूरेसी देते हैं, कम स्टॉप लॉस देते हैं, अच्छा टारगेट देते हैं। इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त होती है क्योंकि ये सालों से आजमाए हुए हैं। मैं खुद इनको पर्सनली ये 3 जो पैटर्न्स है मैं यूज़ करता हूँ, वही मैंने दोस्तों आपको रिकमेंड करे कि इनके ऊपर थोड़ा फोकस करिए। मैं जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।